सो हेलो एवरीवन। अब आज हम अपने इस सीरीज़ के थर्ड पार्ट में पहुंच चुके हैं, थर्ड वीडियो में पहुंच चुके हैं। आई होप कि आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखें, उसके बाद आप इस थर्ड वीडियो पे आए। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं सम एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर विद दैट साइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अभी बता देता हूँ अच्छे से। संख्याओं का योग या घटाना उसके चिन्हों के साथ। ठीक है, हालांकि इस लाइन का कोई ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग तो नहीं निकलता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें 6th क्लास के बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब हम किसी संख्या में से किसी संख्या को घटाते हैं या उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो आंसर आता है वो प्लस या माइनस में आता है। कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है और कई सारे लोग के मतलब प्लस आ रहा है, प्लस में आंसर कैसे आ रहा है, माइनस में कैसे आ रहा है, या कई सारे लोगों को यहाँ भी प्रॉब्लम आती है कि जब वो मल्टीप्लाई वाला, अभी जो मैंने इससे पहली वाली क्लास में जो मल्टीप्लाई वाला नियम बताया था, वो उस वाले रूल को यहाँ पर चला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर में जो साइन आना चाहिए वो कभी सही आता है और कभी गलत आता है। ठीक है, तो उस चीज़ को सही कैसे करेंगे उसके लिए आप लास्ट की 2 वीडियो देखो और उसके बाद थर्ड वीडियो मेरी ये वाली देखो, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए समझते हैं इसको क्या करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, 10 प्लस 20। ठीक है, 10 प्लस 20। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा। अभी तक हम समझते आए हैं ये कोई भी छोटा छोटा बच्चा सॉल्व कर देगा। 10 और 20 कितना होता है? 30 सॉरी। ठीक है, तो हम फर्स्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 10 प्लस 20। ठीक, 10 प्लस 20 तो क्या आएगा आंसर? 30। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, कोई भी बता सकता है इसको। ठीक, मगर अब हमें कुछ अलग तरीके से इसको देखना है। अभी तक तो हमने ये देखा कि 10 में 20 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 आएगा, मगर अब हम इसको ऐसा समझेंगे कि 10 हमारा 10 क्या का साइन है? प्लस का है। ठीक है, जब भी किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता है तो हम वहां पर क्या एज्यूम करके चलते हैं कि वो संख्या काय की है? प्लस की है। ठीक है, और दूसरी वाली संख्या हमारी काय की है? ये भी प्लस की है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ध्यान देना। ठीक है, मैं दोबारा से वही ब्लॉक बना रहा हूं। मैंने ये बॉक्स बना दिया है। पुराने क्लास में हमने जो साइन का यूज किया था वो साइन हम यहाँ भी यूज करेंगे, मगर आंसर लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो, हमको समझना है ये काय का हमारा 10 प्लस का है और 20 काय का ये भी प्लस का है। तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। क्या हो गया? देखो यहाँ पे प्लस प्लस क्या होगा हमारे पास? प्लस हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अभी तो जनरली समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है तो आपने ठीक है समझ में आ गया, 30 आ गया। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको? देखो 10 काय का है, अब 10 के साथ कोई साइन चल रहा है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है तो हम प्लस मान लेंगे। इसके साथ काय का साइन चल रहा है? माइनस का चल रहा है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम जोड़ रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस प्लस माइनस आ रहा है तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। क्योंकि पहले क्या लिखा है? 10 लिखा है और दूसरा क्या लिखा है? 20 लिखा है, तो हम 10 में से 20 को नहीं घटा सकते ना। ठीक है, तो हमको क्या करके चलना है? अब साइन को समझ के चलना है। ठीक, जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी अब मुझे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन तो है, 10 और 20 के बीच में प्लस का साइन तो है, मगर 10 के पास 10 के पास माइनस बढ़ जाने के कारण अब क्या हो जाएगा? हमको ये नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब ये इजी नहीं है इस तरीके से, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 20 में से 10 को घटाया तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 10 आया। 20 में से 10 को घटाया तो कितना आंसर आया हमारे पास? 10 आया। मगर इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने सीखा था तो हमने देखा था कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है हम उस आंसर में ये वाला साइन रखते हैं, है ना। फर्क में यही कहीं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम इसी वाले क्वेश्चन को लेते हैं। अगर 10 इंटू 20 है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका?
ठीक, तो हम इसको एक फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन हम ये रखेंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे। देखो अब डिफरेंस हमको समझना है, इसीलिए बार बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखो। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि हमें ये चीजें क्यों ध्यान देनी है। अगर 10 का मैं 20 से गुणा करता हूं तो 10 के आगे काय का साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, 10 के आगे काय का साइन है, प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है। तो प्लस का 10 हो गया, और 20 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का 20 हो गया। तो अभी देखो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या हमारा आया, प्लस में आया। और जब भी आंसर प्लस में आता है तो हम उसको शो नहीं करते। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, सेकंड वाले में हमारा क्या हो जाएगा, देखो एग्जांपल ध्यान से समझना, बिल्कुल डिफरेंस को समझो। इसके माइनस का 10 है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी 20 का आएगा हमारे पास, प्लस का है, तो 20 हमारा वैसा का वैसा आएगा, क्योंकि अब इसके आगे मैंने प्लस नहीं लिखा है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो हम उसको प्लस का मान कर चलते हैं। ठीक है, तो जब मैंने 10 का मल्टीप्लाई 20 से किया तो यहाँ पर भी कितना आएगा, देखो 200 ही आने वाला है। कितना आएगा, 200 ही आएगा। मगर अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो आंसर क्या में आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा। बस यही सबसे बड़ी चीज है, यहीं पर गलतियां होती हैं हमारे पास, कि मल्टीप्लाई वाले नियम को हम प्लस माइनस में भी ऐड कर देते हैं, या प्लस माइनस वाला जो नियम है वो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में मर्ज कर देते हैं। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर हमको सीधा सीधा ये फॉर्मेट उठाकर रखना होता है आंसर में। अगर दो डिजिट के बीच में ये नियम काम कर रहे हैं तो आंसर के साथ उनके ये वाला साइन आ जाएगा। जैसे कि 10 माइनस का था और 20 प्लस का था, तो आंसर कितना आया, 200 आया। मगर हमको ये देखना है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि माइनस प्लस क्या होता है। तो माइनस प्लस माइनस होता तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। मगर उसी की जगह मुझे यही चीज को यहाँ पर प्लस करना है। ठीक है, यही सेम चीज को यहाँ पर प्लस करना है। अब क्या हो जाएगा, 10 के साथ काय का साइन चल रहा है, माइनस का चल रहा है। काय का चल रहा है, माइनस का। और 20 के साथ काय का चल रहा है, प्लस का चल रहा है। तो हमको मालूम है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमें क्या करना है, संख्या को माइनस करना है, ना कि इसके आंसर के साथ वो साइन लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें करना है, संख्या को माइनस करना है। तो 20 में से 10 को मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचा, 10 बचा। अब आंसर प्लस का आएगा या माइनस का, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अब इसको समझने के लिए हमारी सेकंड प्रोसेस काम आती है। ये वाली प्रोसेस समझ में आ गई ना, कि यहाँ पे आंसर में प्लस या माइनस कैसे हमको देखना है। इनके मल्टीप्लाई के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो हमको यहाँ लगाना होता है। मगर यहाँ पर आंसर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, इसको चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि संख्या अगर माइनस में होती है तो वो छोटी होती है या प्लस में होती है तो बड़ी होती है। हम सिंपली संख्या की बात कर रहे हैं। अब आप ये प्लस भी हटा दो या माइनस भी हटा दो, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ 10 दिखेगा और 20 दिखेगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है या 20 बड़ा है, तो हम बोलेंगे 20 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 20 बड़ा है, ग्रेटर देन है किससे, 10 से। अब 20 के आगे काय का साइन है, 20 के आगे काय का साइन है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, बड़े संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है। बड़ी संख्या के काय का साइन है, प्लस का है, तो प्लस हमारा आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, मैं एक बार वो समझाता हूं आपको। देखो सबसे पहले तो हमारे पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हमें उससे क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हमेशा घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको चेक करना है कि वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, उसको चेक करना है प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, देखना पड़ता है, ये साइन को निगलेक्ट करना होता है हमको, इसको अमान्य करना होता है ना। आपको इस साइन को नजरअंदाज करना होता है और आपको ये देखना होता है कि दोनों संख्या में से बड़ा कौन है। तो हमने देखा यहाँ पे 20 बड़ा था, अब 20 के आगे काहे का साइन था, प्लस का था, तो आंसर हमारा काय में आएगा, प्लस में आएगा। और जब भी हमारा आंसर कभी भी प्लस में आता है तो हम उसके आगे प्लस का साइन नहीं लगाते। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल समझते हैं, उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक, थर्ड लेते हैं हम लोग। अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं 20 माइनस 10, ठीक, 20 माइनस 10। अब यहाँ पे 20 का है देखो, 20 का कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये प्लस का है, ठीक है, और माइनस का क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, और हमें मालूम है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अभी क्या होगा हमारा, 20 में से 10 को माइनस कर देंगे, 20 में से 10 को माइनस कर दिया तो कितना बचा हमारे पास, 10 बचा। अब हमको ये भी देखना है कि 10 आ तो गया, मगर ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको ये देखना पड़ता है दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम ये साइन को हटा देते हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन है, 10 और 20 में से 20 बड़ा है, ठीक है। तो जब 20 बड़ा है और इसके आगे काय का साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब कि प्लस का साइन है, तो आंसर हमारा काय में आएगा, प्लस में ही आएगा। और जब भी आंसर हमारा प्लस में आता है हम उसको शो नहीं करते, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम और एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ। अब यहां पर हम समझेंगे प्लस प्लस का हो गया और माइनस माइनस का हो गया, ठीक है। माइनस का 40 है और माइनस का 60 है। सपोज करिए माइनस का 40 और माइनस का 60 है ना। तो चलो इसको भी हम सेम संख्या के साथ लेंगे तो डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। माइनस का 20 और माइनस का 10 है, ठीक। अभी आंसर क्या आएगा, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो अभी देखो इन दोनों संख्या के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। अगर मैं इसको हटा दूं, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, माइनस का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों को माइनस करना है, क्यों, क्योंकि 20 के आगे भी माइनस का साइन है, तो हमको इसका भी साइन को देखकर चलना होता है, ठीक है। दोनों के साइन को, जब भी हम दो संख्या को प्लस या माइनस करेंगे उनके साइन को हमको हमेशा देखकर चलना है, ठीक है। तो माइनस का 20 और माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 30 आएगा। अब हमको ये चेक करना है कि आंसर जो आया वो प्लस में है या माइनस में है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना है दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। अब आप ग्राफ के हिसाब से मत समझना है कि माइनस का 20 है तो वो ज्यादा छोटा हो जाएगा माइनस के 10 से, ठीक है, वो एक अलग चीज है। मैं यहाँ पे आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के, समझने के। तो माइनस का 20 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि साइन को निगलेक्ट करना है। साइन निगलेक्ट करेंगे तो एक 20 दिखेगा और एक 10 दिखेगा। तो 10 बड़ा है या 20, 20 बड़ा है। 20 क्या का साइन है, माइनस का है, तो आंसर क्या में आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा। क्लियर हो गया। सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट कर देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। मान लीजिए 10 माइनस का है और माइनस का 20 भी है, ठीक है। माइनस का 10 और माइनस का 20 है। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने कितना कर दिया, इसको 30 कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया, हमने इसको 30 कर दिया। अब यहाँ पे आंसर जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, उसको क्या समझेंगे हम, दोनों में से बड़ा कौन, देखो दोनों में से बड़ा है 20 के आगे क्या साइन है, माइनस का। आंसर क्या में आएगा हमारे पास, माइनस में आएगा, ठीक है। अब आपके पास कितने एग्जाम्पल हो गए, एक प्लस माइनस प्लस माइनस का हो गया, माइनस प्लस का हो गया, ठीक। चलो इसी चीज को अपन थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है। इसी चीज को चेंज कर देते हैं 6 से। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू, अभी कितना आएगा, 20 माइनस 10 हो गया। अभी कितना आएगा, देखो 20 का आएगा हमारे पास प्लस का है और 10 का आएगा है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 10 में से 20 गया तो कितना बचा, सॉरी 20 में से 10 गया तो कितना बचा हमारे पास, 10 बचा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा उसको चेक लगाते हैं अपन। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 20 है। 20 क्या आएगा, साइन है प्लस का, तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। जब भी आंसर प्लस में आता है हम उसको शो नहीं करते। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये तरीके समझ में आ गए होंगे। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अब इसके अलावा आपके पास जो अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है। जैसे कि 2a प्लस 3a करना हो तो कैसे, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मान लीजिए 5b दिया हुआ है, माइनस का 5b दिया हुआ है, प्लस का 6b दिया हुआ है,
तब आंसर क्या आएगा। ठीक है, नियम यहाँ भी वही काम करेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है तो मल्टीप्लाई की कंडीशन में आपको डायरेक्ट ये साइन रखने होते हैं आंसर में, और प्लस या माइनस की कंडीशन हमको ये देखना होता है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या क्या है, काय का साइन है, जो साइन होता है वही साइन हमारे आंसर में चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि अगर आप 9th 10th में भी हैं तो छोटे बच्चों की बुक्स उठाएं, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तब तक के लिए बाय बाय।